नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ढोल टीवी में। तो दोस्तों, इस समय हम हैं एक बहुत ही आध्यात्मिक पवित्र जगह पे। जी हाँ, इस समय हम हैं कड़वा पानी स्थित हरिओम आश्रम में और यहाँ हमारी मुलाकात हुई हमारे आचार्य गुरुजी बाबा शिव ओम महाराज जी से। तो दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो आप ये गौवंश देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बेसिकली क्या होते हैं, जो हम गाय यहाँ जो आवारा छोड़ दी जाती हैं दोस्तों, जिनका जो दूध देने लायक नहीं रहती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो आप देख सकते हो हम आपको मिलाते हैं शिव ओम बाबा जी से, कैसे वो इस आश्रम का संचालन कर रहे हैं और वो यहाँ एक आध्यात्मिक वो भी चलाते हैं, शिविर भी चलाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं बाबा जी से और जानते हैं कैसे उन्होंने यहाँ पे शुरू किया कड़वा पानी में ये आश्रम। तो आइए दोस्तों। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया। तो गुरुजी थोड़ा हमें बताइए, आपका जो ये गौवंश की सेवा आप कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो गौवंश की सेवा है लगभग 2008 से हम लोग इस सेवा को निरंतर कर रहे हैं और वर्तमान में इस समय हमारे पास 700 गौवंश हैं। और ये जो गौवंश है, जो गौवंश हम लोग दूध पी करके सड़क पे छोड़ देते हैं या एक्सीडेंटल हो जाता है, बीमार है, ऐसे गौवंश के लिए हमने इस जगह को, इस पॉइंट को यहाँ पर बनाया हुआ है और विगत समय से अच्छा चल रहा है। तो गुरुजी, यहाँ पे कैसे आपका जो कार्यकर्ता हैं वो लेके आते हैं इन गायों को या यहाँ पे छोड़ भी जाते हैं लोग? देखिए, कुछ तो किसानों के द्वारा आता है और चूँकि उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड से ये रजिस्टर्ड है, जो पुलिस से भी जो गौवंश पकड़े जाते हैं या चौकियों पर पकड़े जाते हैं, तो उन गौवंश को भी हम लोग यहाँ पर शरण देते हैं। तो गुरुजी, इस समय यहाँ पे कितनी गायें हैं आपके जो बाहर से आई हैं यहाँ पे? ये सब गैयाँ बाहर से ही आई हैं और किसानों के द्वारा आई हैं या हमने गैयों को छुड़वाया है। क्योंकि क्या होता है कि आप देखते हैं कि कुछ गुज्जर, वन गुज्जर होते हैं, वो पहाड़ों में जाते हैं और उधर से कुछ गौवें ले आते हैं और जंगलों के रास्ते से उन गौवों को नीचे उनको ट्रांसफ़र कर जाता है। तो पिछले टाइम उनसे भी काफ़ी गौवें हमने पुलिस के माध्यम। तो इस समय कितनी संख्या है यहाँ पे जो ऐसी गायें हैं यहाँ? वर्तमान में यहाँ पर तो अभी 350 है। हमारी जो दूसरी गौशाला है तो उसमें भी लगभग 300 गौवंश है। दूसरी आपकी किधर है गुरुजी? उधर चिड़बेली में है। अच्छा। तो इसके अलावा आप जो ये कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा समाज पुण्य का काम है गुरुजी। इसके अलावा आप यहाँ पे आश्रम में और क्या करते हैं, समाज के लिए क्या करते हैं? आप एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, तो इस लिहाज से हम पूछना चाहते हैं कि आप किस तरह का और यहाँ पर गौवंश की सेवा के अलावा और क्या क्या आप यहाँ समाज के लिए काम कर रहे हैं? गौवंश के अलावा हमारा ज़्यादा जो वर्क है वो पर्यावरण के ऊपर है। हमने जगह जगह जो खाली स्थान है, स्कूलों में है या सरकारी संस्थाओं में है, तो वहाँ पर अपने द्वारा, अपने आश्रम के द्वारा हमने पेड़ लगाए हैं। आज चूँकि काफ़ी बड़े हो गए हैं। दूसरा, हमारा आध्यात्मिक जीवन रहा है। समाज में जाकर के ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करना है, लोगों को एक मानवता से हमें जोड़ना है। आज जैसे कि एक हीन भावना से अलग अलग समाज को देखा जाता है, तो हमारा उद्देश्य होता है कि सबके अंदर प्रभु परमात्मा है, उस परमपिता परमात्मा का हम सबके अंदर दर्शन करें, सबको हम साथ लेकर के चलें। हर जाति हो, हर धर्म हो, हर वर्ण हो, तभी हमारा मानव जीवन लेना सार्थक होगा। और अगर हमारे अंदर भेद दृष्टि रहेगी ना, तो दुनिया भर के हमारे अंदर हलचल मची रहेगी। तो इसीलिए वो शांति केवल अध्यात्म से ही उपस्थित हो सकती है। तो जगह जगह हम लोग शिविर लगाते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, भागवत कथाएं करते हैं, जिनके माध्यम से समाज संगठित हो, समाज में प्रेम आए, समाज के जो व्यक्ति हैं वो एक अच्छा जीवन जी करके परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो। तो गुरुजी, आपको क्या लगता है इस समय हमारे उत्तराखंड में पलायन, देखिए पहाड़ों से पलायन बहुत हो रहा है, लोग शहरों में जा रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियों के लिए पलायन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस राह पे कैसे आगे कुछ क्या हो सकता है जो यहाँ पे पलायन रुके हमारे पहाड़ों में? ऐसा कुछ क्या कर सकती है सरकार को? कोई आप ऐसा कोई सुझाव देना चाहते हैं जिससे थोड़ा पलायन रुक सके? क्योंकि देख, आध्यात्मिक गुरु हैं आपके, बहुत फॉलोवर्स हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो ऐसा कोई आपका सुझाव हो जो सरकार के लिए, जिससे पलायन पर थोड़ा रोक लगी जा सके? सबसे पहले क्या है कि जब हम पहाड़ों में जाते हैं ऊपर, तो एजुकेशन मेन है कि वहाँ पर इस समय एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत निम्न स्तर है। और जो बच्चे शहरों में आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको एक अच्छा माहौल यहाँ पर मिलता है, इसीलिए वो ऊपर जाना नहीं चाहते हैं। ऊपर बहुत कुछ है, संसार के जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सारे पहाड़ों में गए। पहाड़ों में कुछ था तभी तो गए ना, साधना करने के लिए गए, उनके स्थान है वहाँ पे। और लेकिन आज का जो बच्चा है वो नौकरी ढूंढ रहा है कि मुझे नौकरी मिल जाए। अब सरकार के पास तो इतनी नौकरी नहीं है,
स्वरोजगार की तरफ वह अपना कदम नहीं बढ़ाता है। रोज़गार बहुत है लेकिन करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मुझे 5-7 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए और बस मेरा जीवन उसी तक अटका रहे। दूसरा, अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो अपने अंदर टैलेंट भी नहीं लाना चाहते। चलो हम नहीं पढ़े हैं तो टैलेंट ले आए। स्किल्ड ही नहीं करना हाँ, तो उससे क्या होता है कि प्लान हो रहा है और ये प्लान तभी रुक सकता है जब हम सब मिल कर के इस दिशा में कदम बढ़ाएं, बच्चों को संगठित करें, उनको रोजगार के बारे में बताएं, कुछ ऐसी योजनाएं चलाएं। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से सरकार के द्वारा तो योजनाएं अच्छी बनती हैं लेकिन वो पहाड़ में जा कर के बूढ़ी हो जाती हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जो टीचर्स हैं वो अपने समय से नहीं आ पाते हैं। हम तो खुद एनालाइज करते हैं इन चीज़ों का जा कर के। यहाँ से सरकार ने तो दुनिया भर की स्कीमें निकाली हैं, हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, लेकिन करने वालों की बहुत कमी है। और जो करने वाले थे वो पहाड़ों में भी चमक रहे हैं, पहाड़ों में भी उन्होंने अच्छे अच्छे रोज़गार खड़े कर लिए हैं, अच्छी अच्छी दुकानें, अच्छे अच्छे मॉल्स खड़े कर लिए हैं। हम लोग उत्तरकाशी की बात करें तो वहाँ पर भी हमने जा कर के देखा कि बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने आज पर्यटक क्षेत्र में भी अपने काम ढूंढ लिए हैं। तो करने वाले के लिए तो कहीं कमी नहीं है, और जो करना नहीं चाहता है, जो केवल दूसरे के ऊपर डिपेंड रखना चाहता है, वो प्लान कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं। ये है। तो आप पहाड़ में जो गौवंश के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं? हमारे पहाड़ में जो गौवंश है उसके लिए क्या है आपके फ्यूचर प्लान, आप सुझाव देना जो चाहते हैं? देखिए, इस समय गौवंश के लिए सरकार ने बहुत अच्छी प्लान की है। जो गांव में बेरोजगार बच्चे हैं ऊपर पहाड़ों में भी, अगर वो 4 गायें 5 गायें रखते हैं तो उनको भी सरकार पैसा देती है। और पहाड़ों में बहुत सारी ज़मीनें ऐसी पड़ी हैं, बहुत सारे गांव ऐसे पड़े हैं, उनको गौशालाओं की नॉलेज नहीं है। अगर वो छोटी छोटी गौशालाएँ भी 20-25 गौशाला गैयों की चलाएं तो एक बहुत बड़ा रोज़गार का केंद्र सरकार की ओर से स्थापित हो सकता है। लेकिन क्या है कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो उनको जानकारी नहीं देते हैं। अभी अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो अगर वहाँ पर 5 गाँव के ऊपर एक गौशाला खोल दी जाए तो 10 आदमी को तो वहीं पर रोज़गार मिल जाएगा। सरकार पैसा दे रही है, अगर सरकार पैसा न दे तो भी सरकार से भी पैसा मिलेगा और जो संस्थाएं उनसे भी पैसा मिलेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि उन तक वो जानकारी पहुंचे, और अगर उन तक वो जानकारी नहीं पहुंच रही है तो आप मेरा नंबर डालिए, अब मैं उनको जानकारी दे दूंगा कि आप प्लान कैसे रोक सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा गौशाला का कॉन्सेप्ट पहाड़ों के लिए है कि 20 गैयों पर ही आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और एक गाय के लिए सरकार 30 रुपये भी देती है, प्लस दूध भी है, प्लस जो है ना गोबर के उपले बनाइए, कंडे बनाइए, खाद भी यूज़ होते हैं गाँव में, गोबर की खादों का बहुत ही रहता है। तो अब करने वाले के तो एक गौशाला छोटी सी खोलोगे तो 20 आदमी को रोजगार मिल जाएगा। ये आध्यात्मिक गुरु शिवोम महाराज जी जो सही मायनों में आध्यात्म के साथ साथ लोगों में जन चेतना जुला रहे हैं, स्वरोजगार के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गौवंश की सेवा कर रहे हैं दोस्तों। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। ऐसी रिपोर्ट्स के लिए, बेहतरीन रिपोर्ट्स के लिए हमारा चैनल ढोल टीवी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।